अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी जनाब। जैसे कि फ़िज़िक्स का, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, उर्दू का आपके साथ 15 डे टारगेट पेपर शेयर किया, तो ज़ाहिर है इंग्लिश का भी करेंगे। तो ये आ जाए कोड 1, कोड 2 मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, तमाम पेपर्स मेरे पास रिसीव हुए हैं और ये किसी कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है उस्ताद जी वही चीज़ शेयर करती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है और जिससे आपका फ़ायदा होता है। तो ये तकरीबन आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 20 MCQs में 100 MCQs आपके मतलब इंग्लिश के होगा, तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन में, आपने जो अपना टारगेट पेपर बनाया इंग्लिश में इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, कोई इशू नहीं, आप इनको फॉलो कर लें, आप कम से कम पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें से भी कर लेंगे, जितना आप लोगों का था, ग्रामर अच्छी सी कर लें, ऐसे लेटर आई थिंक मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, ऐसे वही आएगा आपको। हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड हो गया, फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट मैच। सीवी का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, आपने वही फॉलो करना है, हर तरह से वही चीज़ आएगी। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, सारे नंबर बेटा इसी से बच्चे ले जाते हैं, उम्र पास हो जाते हैं अच्छे नंबर लेकर। ठीक है, पैसेज भी आप लोगों को आ जाएगा, सेक्शन सी में डिटेल क्वेश्चंस निकालने होते हैं, बच्चे कर लेते हैं अमूमन। ऐसे जो मैंने आप लोगों को बताया था आपने वही फॉलो करना है। सीवी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक 3-4 सीवीज़ का दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको करना आ जाएगा। और ग्रामर आप लोगों ने बहुत अच्छी सी करनी, ज़रूरी नहीं यही ग्रामर आएगी। ग्रामर का सिर्फ मैंने ये बताने का मकसद पैटर्न दिया है कि आपको इस तरह नरेशंस आएंगे, इस तरह वॉइस आएगा, इस तरह डायरेक्ट डूअर्स डायरेक्टेड में तमाम पंचुएट करना हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, कंप्लीट द सेंटेंस हो गया, वर्ब की फॉर्म लगाना, ये वट एवर 9 मैट्रिक से करते हुए आ रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, ग्रामर का पोर्शन मैं गाइड नहीं कर रही इस टाइम पे। और बाकी आपको क्रॉस सेक्शन हो गया और ये पोएम सेक्शन वगैरह जो भी आपके पास है, ठीक है जी, ये आप लोगों के क्वेश्चन इसके अंदर से कर लेने। और जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर दिया उसमें भी तकरीबन 15 से 20 है आपको क्वेश्चंस दिए, ज़्यादा दिए ही नहीं है, चैप्टर वाइज दिए हैं आपको, यूनिट वाइज, तो वो आपने कर लेने। और बच्चे उमूमन आके मैसेज कर रहे थे, मिस आप, हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने हमें जो है गेस्ट पेपर से नोट्स से रिलेटेड जो एक वीडियो दी थी, उसकी ड्राइव लिंक ओपन नहीं होती। बेटा मैंने तो बिल्कुल ठीक दिया था। और उम्र बच्चे मैंने देखा भी है, पूरा साल 6 महीने से मैं नोट कर रही हूँ, बच्चा एक व्हाट्सएप पर आकर कहता है कि मिस ये व्हाट्सएप इंग्लिश के नोट्स दे दें। तो आई थिंक हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, अब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वादा नहीं करती, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी। सर आपको पता है टाइम का इशू होता है और इस टाइम पे 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। और आपको पता है एंड के दिनों में बच्चे कहते हैं बस कुछ इस तरह ट्रिक मिल जाए, कुछ ऐसी कि जुगाड़ मिल जाए, आप लोगों के अल्फाजों में बताऊँगी कि मिस ऐसा कुछ छड़ी हिला दें और हम पास हो जाएँ। बस मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा, सिर्फ 15 दिन आगे पेपर उन बच्चों के लिए होता है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में ग्रामर अच्छी कर लें, एसए अच्छा कर लें, सीवी अच्छी कर लें और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो कर चले जाएँ, तो इंशाल्लाह 110% गारंटी देती हूँ पेपर आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके पास आपका शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो कवर हो जाएगा इजीली। तो आप डिटेल में जो है वो जाकर आपने बस ये पैसेज आएगा, इसको आपने पढ़ा, रीड किया और क्वेश्चन के आंसर्स इसमें देख के आपने दे दिए, ये चीज़ होगी बस। बाकी मैंने जो आपको बता दिया है एस के अकॉर्डिंग वो आपने वही करना है जो मैंने आपको बताए हैं। विलेज लाइफ आ जाएगा या सिटी लाइफ आ गया, हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड भी आ सकता है, फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस के भी चांसेस हैं, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट मैच। ठीक है जी, हाँ सीवी जो मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगी भी, देख लीजिएगा उसको, वो आपने फॉलो करना है। बच्चे मन कह रहे होते हैं ना कि मैं इसको जिस तरह का बताते हैं, तो काफ़ी हद तक इसमें कवर हो जाएगा बाकी इंशाल्लाह आपका। और दूसरा वाला टारगेट पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको भी एक नज़र दिखा देती हूँ। अच्छा बेटा ये देखें, फर्स्ट ईयर इंग्लिश नोट्स, गेस्ट पेपर, एमसीक्यूज, व्हाटएवर, ये पूरा पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर करी। इसमें डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के और अदर 2023 के भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, और जैसे मेरे पास आते जाएंगे 2024 वाले भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स, वो भी इंशाल्लाह मैं इसमें ऐड करती चली जाऊँगी, ठीक है, इसी पीडीएफ की जैसी ड्राइव पर। तो यहाँ पे आपको हर कॉलेज के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे, मेरे गेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व देखेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा भाई, चैप्टर वाइज तमाम क्वेश्चंस के सॉल्व, ये फर्स्ट ईयर के कंप्लीट नोट्स, बहुत सारे कोचिंग के दुआ इल्म है, देख लीजिए। ठीक है, सर जुल्फ़िकार पढ़ाते हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह से, एक काबिल टीचर हैं, तारीफ़ के काबिल हैं माशाल्लाह से। मैंने खुद जाके इनके पर्सनली तौर पे चैनल को भी देखा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ देखो ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश कंप्लीट नोट्स है, मेरे नोट्स हैं, और ये देखेंगे ये न्यूटन के नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा डिफरेंट नहीं, प्रैक्टिकल सेंटर का 2023 के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, ये पोएट्री सेक्शन के नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब डिफरेंट मिलेंगे आपको। देखिए मास्टर कोचिंग सेंटर के नोट्स इसमें यहाँ से मिल जाएंगे, ये डिफरेंट एकेडमीज़ के नोट्स हैं, देखें, ठीक है जी, आपको जैसे नज़र आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने सब एकेडमीज़ के नोट्स यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिए। तो मटेरियल तो बहुत है, याद आपने करना है। 11 डे टारगेट पेपर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने पिछले साल भी शेयर किया था, ठीक है जी।
वो भी आपने एक नज़र देख लेना। सर हम ओपन करते हैं, ओपन करके देखें 15 डे टारगेट, ये देखो ये आपने ये करना है, यही क्वेश्चन आपने चैप्टर वाइज अभी जो मैंने आपको बताया 15 डे टारगेट पेपर वो आपने किया, और साथ आपने ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना ये आपने कर लिए इसमें से। पोएट्री सेक्शन के भी बता दिए मैंने, प्रोज सेक्शन के भी बता दिए, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एसेस देख लो, फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया, क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल मैच, सिटी लाइव वर्सेस विलेज लाइव, रियल गेम वर्सेस वर्चुअल गेम, ठीक है जी। और ये तमाम ऐसे का देखेंगे लिंक भी मैंने दे दिया कि सॉल्व ऐसे आपको कहाँ से मिलेंगे, और तमाम इंपॉर्टेंट कवरिंग लेटर्स एंड CV ये वाली आपने करनी है जस्ट। तो ये तो आपको 2024 वाला वही टारगेट पेपर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब 11 डे समझ लें, 15 डे समझ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो शॉर्ट टारगेट पेपर था। अच्छा मैं आपको सॉल्व भी दिखा देती हूँ, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही ड्राइव पर जाके आप इजीली हर चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी हम तो आगे पीछे कहीं और ही हो गए, तो अब मैं स्टॉप नहीं करूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँ, तो यहीं मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें ये रहा कि मैं ट्रिम करूँ, अभी इसको इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही, मटेरियल बहुत है, बहुत सारा काम करने वाला पड़ा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-5 10-10 मिनट मैं आपको सारा गाइड कर दूँगी ताकि कोई इशू ना रहे। देखें भाई ये रहा प्रीपेयर बाय उस्तानी जी, देखिए नज़र आ रहा है, जो है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी गिवन है, इस PDF में जाके क्लिक करोगे तो हमारे व्हाट्सएप में शेयर जो है आप शामिल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट एसेज देखें, फिर ये सॉल्व है, क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल मैच, फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, सिटी लाइव वर्सेस विलेज लाइव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया, रियल गेम वर्सेस वर्चुअल गेम। मज़े लग गए ना भाई, और क्या चाहिए, सिर्फ उस्तानी जी को दें दुआ, ठीक है। कवरिंग लेटर्स और उन तमाम के PDF भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। मेरे पास एक हनीस हुसैन की भी रिसीव हुए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा कवरिंग लेटर है। अच्छा जी, उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर, ठीक है जी, आपको नज़र आया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है जी जनाब, आप दिखा देती हूँ मैं चैप्टर, जैसे कि जिन बच्चों को पहले नहीं पता, जिन बच्चों ने जो है यहाँ पे मतलब इस चीज़ को नहीं देखा हुआ या उस वीडियो पे नहीं देखे नहीं गए, तो मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। चैप्टर्स में आपके पास बेटा बॉटनी के कुल टोटल चैप्टर्स हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 टोटली बॉटनी का चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बॉटनी का है, चैप्टर नंबर 5 बॉटनी का है, प्रोकैरियोट, ये भी आपके पास बॉटनी का ही है। लेकिन जो ये प्रोकैरियोटिक एंड ये जो आपके पास फंजाई है ना, ये आपके पास बेसिकली बॉटनी और जोलॉजी दोनों का है, चैप्टर नंबर 7, इसमें हाफ चैप्टर बॉटनी का है और हाफ इसमें से जूलॉजी की है, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 8 है आपके पास, ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो बॉटनी से रिलेटेड, उनका प्लांट है ना, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स है तो प्लांट्स बॉटनी का है, और यही चीज़ सेम एज एनिमल के साथ है अमंग एनिमल्स, तो आपको हो गया चैप्टर नंबर 9 जूलॉजी का है, ठीक है जी। जहाँ प्लांट का जिक्र देखो, फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट, चैप्टर नंबर 10 बॉटनी है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 11 बॉटनी भी है और जूलॉजी भी है, हाफ हाफ। सर्कुलेशन पूरा टोटली चैप्टर में जूलॉजी है, इम्यूनिटी भी जूलॉजी है, गैसेज एक्सचेंज आधा बॉटनी और आधा जूलॉजी, तो 3 चैप्टर्स ऐसे हो गए, जैसे कि यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 14, ठीक है, चैप्टर नंबर 14, ये आपके आधे आधे बॉटनी जूलॉजी के हैं, बाकी सारा आपके पास समझ में आ रहा है आपको, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 1 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया था, ये थे, आप देख लीजिएगा यहाँ से जी। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड पॉलिमराइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन बताई थी, प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर बताया, लिपिड क्लासिफिकेशन बताई, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बताया, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलेशन बताया, डिफरेंस बिटवीन DNA RNA एंड नोट बताया था DNA। वैसे चैप्टर नंबर 2 में देखिए एंजाइम सेक्शन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हो गया, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस। चैप्टर नंबर 3 में था व्हाट इज हार्मोन, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ
सेंट्रोमियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब बच्चे कह रहे थे मिस चैप्टर नंबर 4 में ना रीजनिंग, जैसे कि आपने कहा कुछ बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, तो मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बनाई थी। वो बच्चे आई थिंक मुझसे पूछ रहे होंगे कि मिस जूलॉजी की रीजनिंग क्वेश्चंस कहाँ आएंगे इस पेपर में। आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा, तो मैंने अभी एक चीज़ नोट की है। चलिए मैं डॉक्टर लाइबा से भी डिस्कस करूँगी, लेकिन डॉक्टर लाइबा ने मुझे एक ना अब वीडियो का लिंक दिया था और कहा था कि मिस इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पेस्ट कीजिएगा। उसमें रीजनिंग नॉन रीजनिंग के क्वेश्चंस बड़ा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए थे। आप कहेंगे तो चले मैं कहेंगे क्या, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस तरह लिखूँगी, जो है रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, लिंक इज़ गिवन बिलो। डिस्क्रिप्शन में होगा गेस्ट पेपर के फ़ौरन बाद, तो आप जाके इस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वॉइस ओवर देना नहीं बनता, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। कोशिश 4 से 5 मिनट का हो ताकि आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। तो चैप्टर नंबर 4 में देखिए, इसमें से देख लीजिएगा जैसे कि डिफरेंसेस हैं, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में आ जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक में, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से भी कर लिएगा, ठीक है मेरा बेटा। नंबर अच्छे मिल जाते हैं इन सब चीज़ों के, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस हो गया, डिफरेंसेस तो आपने सारे ही करने हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 देख लिया, चैप्टर नंबर 6 में से देख लीजिएगा कुछ डेफिनेशंस वाले जो आपको आसान लगे, ठीक है। और जो आगे शॉर्ट लॉन्ग लिख दिया गया, जो लॉन्ग में आएगा वो लॉन्ग में आगे लिखा है, जो शॉर्ट में आएगा वो आगे शॉर्ट लिख दिया। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 8 हो गया, ये चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट है, होल चैप्टर इम्पॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9 भाई मज़े लगता है, ठीक है जी। तो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, स्ट्रक्चर ह्यूमन लंग्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब मैं इतना बड़ा से वॉइस ओवर नहीं दे रही बेटा, फजूल के मैं टाइम बढ़ाती रहूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इसको फॉलो कर लीजिएगा, फिर इनमें जो बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ज़ूलॉजी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैंने इसमें से दिए थे वो आपने करने हैं, रीजनिंग के नॉन रीजनिंग के। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त अभी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूँगी, उसको देख लीजिएगा। इतना बड़ा टारगेट पेपर तो आपको बनाया ही नहीं है, देखिए ये बिल्कुल छोटा सा टारगेट पेपर था, ठीक है जी। चले आप लोग बहुत ख्याल रखें, दुआ में रखें, सारी जी को याद मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हुसैन का मुझे ये जो है वो मिला था, बड़ा बेहतरीन सा है, ये देख लीजिएगा ये आप, ठीक है। ये कवरिंग लेटर फॉर्मेट आ गया, देखें सारा A to Z, ठीक है जी। ये देखें, ये बेसिकली अनीस हुसैन का है, मैं जिनकी चीज़ होती है उनके नाम से शेयर करती हूँ, आपने देख लेना है, ठीक है जी। मोहम्मद खालिद ख़ान साहब है, ये उनकी मेहनत है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये आपने जो है ना देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने पूरा लिखा है, स्किल, हॉबीज़, एजुकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नेम, जिस तरह लिखा हुआ है ये आपने पूरा लिखना है। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारा PDF, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये पूरा PDF, इतना ज़्यादा लेंथी लेक्चर बनाना ही नहीं है, लेक्चर बड़ा छोटा सा स्लिम एंड स्मार्ट बनाएंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये भी बड़ा बेहतरीन सा PDF जो है वो आप लोगों को मिल गया, ठीक है। चलें ये भी आप लोगों के लिए हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मेरे पास कुछ और मटेरियल भी इंग्लिश के हवाले से मौजूद था, वो भी इंशाल्लाह बेटा उसका ड्राइव लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों को कोई उसमें से आसानी लगे, कुछ समझ में आए, तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। CV एंड कवरिंग लेटर और सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे, डिफरेंट अकेडमीज़ के मेरे पास थे, तो ये भी मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहीं पे शेयर कर दूँगी। और ये फर्स्ट इंग्लिश के न्यू नोट्स हैं, वो न्यू है, न्यूटन इनके, और ये वाले ओल्ड बुक के हैं, तो आपने इसको फॉलो नहीं करना। मतलब जो चीज़ ओल्ड बुक है वो बता दूँगी ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। बस इस PDF में मैंने ऑलरेडी अपना तमाम मटेरियल रखा हुआ था सेफ, इसलिए यहाँ पे ओल्ड बुक लिखा हुआ है। जिन बच्चों की जैसे कि सप्ली आ जाती है, ठीक है, उन बच्चों के फिर बच्चे वो इस वाले ब्लू कलर का जो PDF इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ईयर वाला है ना, फर्स्ट ईयर इंग्लिश ब्लू कलर का, ये ओल्ड बुक वाला है। इन बच्चों की सप्लीज हैं पहले वाले पेपर से, तो वो उसको फॉलो करेंगे। अच्छा ये देखें इंग्लिश ईमेल, इस 2023 में जिनकी इस पेपर रुका है ना इंग्लिश का, उनके लिए नहीं है, 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जब पहले वाली बुक, मतलब अगर आपने न्यू बुक से पेपर दिया था ना, तो सप्ली भी न्यू बुक से ही आएगी, ओल्ड से दिया था तो ओल्ड से आएगी। देखें ये रिसीवी, ये ईमेल लिखने का तरीका बहुत प्यारा सा PDF था मेरे पास, एक बच्चे की मेहनत थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। देखिए बच्चे ने मुझे दिया था, रिसीव हुआ था मुझे। तो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं ना, ग्रुप्स में कोई चीज़ शेयर करते हैं, फिर वो भी आपको टोटली फ्री होता है, वो भी मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दे देती हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है जी। तो आपने इन ईमेल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये इंग्लिश की तमाम ईमेल्स हो गई।
चल अब आपने क्या करना है, उस्तानी जी को रखना है दुआ में याद। तमाम मैंने मटेरियल दे दिया है आपको, लॉन्ग शॉट दे दिया है, ग्रामर के हवाले से ऐसे दे दिए, CV कवरिंग लेटर के PDF दे दिए, सब कुछ लगा जो जो आप लोगों को चाहिए था सब दे चुकी हूँ। अब क्या करना है, हलवा पका दिया, खाना किसने है, आपने, लेकिन मेहनत करके। ठीक है जी, तो दुआ में आके याद, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।